तो फ्लाइट आप कम से कम 1 माह पहले करवा लें, 1 से 1.5 माह पहले आप फ्लाइट करवाएंगे तो आपको 25 से 30 हजार रुपए का उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपके ट्रेवल कर रहे हैं तो 20-25 हजार या 30 हजार रुपए पहले ही सेव हो जाते हैं। तो सोशल प्रेशर आपका कम होगा, मेंटली जो फाइनेंशियल आपको इशू होता है वो कम होगा और आप अच्छे तरीके से उम्र अदा करेंगे और आप ज़ियारात भी कर सकते हैं। एक दोस्त ने पूछा था अगर मैं 4-5 माह पहले फ्लाइट बुक करवा लूँ, तो देखिए आप बेशक स्काई स्कैनर पे चले जाएं या किसी भी वेबसाइट पे जाके चीप फ्लाइट्स पे आप चले जाएं, वहां पे जाके आप कंपैरिजन करके खुद जरा चेक कर लिया करें कि 4-5 माह बाद जो फ्लाइट करवाएंगे उसमें भी आपको 25,000-30 हजार रुपए सेव होगा और जो 1.5 माह पहले आप फ्लाइट करवाएंगे उसमें भी आपका 25 से 30 हजार रुपए सेव होगा। क्योंकि एक लिमिट लग जाती है, उससे ज्यादा आप जितने माह पहले मर्जी फ्लाइट बुक करवा लें उससे कम आपका फेयर नहीं होता। और अगर आप 10 दिन के गैप से फ्लाइट बुक करवाते हैं तो फिर आपको पड़ेगी फ्लाइनास ऑलमोस्ट 1,27,000 रुपए की, और अगर सऊदी एयरलाइन और PIA की बात की जाए तो 1,45,000 रुपए की डायरेक्ट फ्लाइट पड़ रही है। इसके अलावा अगर आप वाया के साथ फ्लाइट लेते हैं तो वो आपको चीप पड़ती है, उसमें आपका कोई 10 से 15 हजार रुपए का डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में हैं, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर से करवाएंगे थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी, और अगर आप कराची से फ्लाइट लेते हैं तो उसमें भी 10 से 15 हजार रुपए का डिफरेंस आ जाता है। काफी दोस्तों ने प्रमोशन फ्लाइट्स के हवाले से पूछा था, तो एक उसमें बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आप प्रमोशन फ्लाइट जिसमें आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलते हैं उसमें नॉन रिफंडेबल और नॉन चेंजेबल टिकट आपको दी जाती है। मतलब जिस तारीख की आपने टिकट करवा ली है, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी, कोई फौतगी, कोई इश्यू हो जाता है तो आपकी ना तो फ्लाइट चेंज होगी, ना ही रिफंड होगी, ना ही किसी और के नाम पे कन्वर्ट होती है। वो या तो आपको फ्लाई करना पड़ता है या आपका पैसा जाया चला जाता है। ये इसका साइड इफेक्ट है। अदरवाइज अगर आपको प्रमोशन या डिस्काउंटेड फ्लाइट मिलती है वो आप करवा लिया करें। अलबत्ता अगर आप इंडिविजुअली ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवल एजेंट से आपने ग्रुप फ्लाइट बिल्कुल भी नहीं लेनी। ग्रुप फ्लाइट में आपने ग्रुप के साथ ट्रेवल करना ही होता है और वो भी नॉन चेंजेबल और नॉन रिफंडेबल होती है। आपने इंडिविजुअल फ्लाइट या डायरेक्ट फ्लाइट ही उनसे हासिल करनी है। इसके अलावा सस्ता पैकेज अगर उम्रे का हासिल करना चाहते हैं तो बैगेज का भी इशू आ जाता है। अगर तो आप सिर्फ हैंड कैरी लेकर जाना चाहते हैं 7-8 kg वेट के साथ, फिर आपको फ्लाइट बहुत ज्यादा सस्ती पड़ेगी। अगर आपने विद बैगेज करवानी है फिर आपको फ्लाइट एक्सपेंसिव पड़ेगी। ये 2-4 टिप्स हैं जिसके जरिए से आप उम्रा पैकेज को कंप्रेस कर सकते हैं, इसके रेट को आप कम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है रेजिडेंस की कि आपने होटल किस जगह पे लेना है। देखिए अगर तो आप मेन फ्रंट पे होटल लेते हैं मक्का पाक में, शारा हिजरा, शारा इब्राहिम खलील या जबले उमर के पास या कबूतर चौक के पास, ये सारे तो एक्सपेंसिव एरियाज है, यहाँ पे आप भूल जाएं कि आपका पैकेज सस्ता होगा। हाँ अलबत्ता आप मिसफिला कुबरी की तरफ जाते हैं या इससे बाहर जाते हैं तो वहां पे आपको 4 स्टार होटल भी सस्ते मिल जाएंगे। शटल सर्विस चलती है, 5-6 मिनट 7 मिनट में आपको हरम पाक तक ले आती है। कुछ शिरके की जो बसें हैं वो आपको हर नमाज में लेकर आती है और कुछ ऐसे अच्छे शिरके हैं कि जिनकी बसें हर 15-20 मिनट बाद चलती रहती हैं, हरम शरीफ तक आती रहती हैं। तो वहां पे आपको आने जाने का मसला दरपेश नहीं आएगा। या फिर लाजमी आपने होटल करीब लेना है तो फिर तंग गलियों में, बंगाली गलियों में ले लें। मदीना शरीफ में भी आपको बताता चलूं कि जो बंगाली मोहल्ला है वहां पे काफी सस्ती रहायशें हैं। लेकिन अगर आप लोग वहां से अभी होकर आए हैं या जो भी दोस्त वहां से अभी होकर आया है वो नीचे कमेंट्स में बता सकता है कि बंगाली मोहल्ला डिमोलिश कर दिया गया है, वहां पे तमाम तर बिल्डिंगें पुरानी थी, खस्ता हालत थी, इसलिए आपको सस्ती मिलती थी। तो लोग ज्यादातर उधर रहायश लेते थे, वो अभी सारी गिरा के वहां पे नई तमीर करना शुरू कर दी गई है। वहां पे अब बड़े बड़े होटल बनाए जाएंगे, वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे। तो अभी उनका जितना भी ज्यादा लोड है, जितना भी बर्डन है, वो बिलाल मस्जिद वाली साइड पे आ गया है या मरकजिया से बाहर वो चला गया है। तो आप भी अगर मरकजिया के बाहर जाते हैं या मस्जिद कुबा वॉकिंग स्ट्रीट वाली साइड पे आप जाते हैं या मस्जिद इमामा वाली साइड पे जाते हैं तो वहां पे देखिए आप मेन बाजार पे जाते हैं, वहां होटल देखते ही आप चले जाते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं। ऐसा हरगिज ना किया करें। आप थोड़ा सा पीछे कोशिश करके ना गलियों के अंदर घुस जाया करें। रश कम होता है लेकिन वहां पे आपको होटल सस्ते मिल जाते हैं। देखिए आपको वो 150 या 140 रियाल का पूरा रूम कहेगा, आपने उससे बार्गेनिंग करनी है। सेम पाकिस्तान और इंडिया की तरह ये लोग रेट थोड़ा सा ज्यादा बताते हैं, आप थोड़ी सी बार्गेनिंग किया करेंगे तो यहाँ पे भी आपको होटल 120 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें 4 बेड, 5 बेड और समटाइम 6 बेड लगे होते हैं और ये बेहतरीन रूम होते हैं। अगर आप 4-5 बंदे हैं तो मेरे ख्याल से आपको 20 रियाल 25 रियाल आएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप 7 दिन रहेंगे तो आपको होटल का रेंट उतना ही सस्ता पड़ेगा। बाकी खाना तो आपने खुद खाना होता है। देखिए 2 चीजें तो कभी भी चेंज नहीं होती,
एक जो वीजा फी है वो डॉलर के साथ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, वो तो ना होने के बराबर है। एक तो वीजा फी आपकी चेंज नहीं होगी, वो आपको तकरीबन 42,000 रुपए का वीजा पड़ेगा। हाँ, एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताऊं, ये 3 मंथ का वीजा जरूर लगता है, लेकिन शिरकों की तरफ से कोटा होता है, लिहाजा 1 महीने के अंदर अंदर आपने वापस एग्जिट करना होता है, इसलिए 28 दिन तक मैक्सिमम आप रह सकते हैं। अगर आपने 28 दिन से ऊपर रहना है तो फिर आप अपने ट्रैवल एजेंट से राब्ता करेंगे, वो इयाटा वालों से राब्ता करता है। इयाटा वाले राब्ता करते हैं सऊदी शिरकों से या सऊदी कंपनी से, जिनको वजारत खारजा की तरफ से अलाउ किया जाता है वीजा प्रोवाइड करना, तो फिर वो आपका वीजा एक्सटेंड करते हैं और उसकी भी वो आपसे फी लेते हैं। यहाँ पे कोई फी ले रहा है पाकिस्तानी 10,000 रुपए, कोई 15,000 रुपए, और कोई ले रहा है सऊदी रियाल में 200 रियाल, 250 रियाल, 300 रियाल। ये हर एक की अपनी मर्जी है, जितना जिसका लगता है वो लगाई जा रहा है। और जो मैंने आपको बैग गलियों में बताया है, आपने होटल लेने हैं, वहां पे आपको 2 बेनिफिट और मिलेंगे। एक तो वहां पे रेंट उनके कम होते हैं, तो आपको पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, खाना आपको मेयारी मिलेगा और सस्ता मिल जाएगा, मेन की निस्बत खाना भी सस्ता मिल जाएगा। शॉपिंग भी वहां आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी। इवन के वहां पे कुल्लू शई वाहिद, कुल्लू शई 10, कुल्लू शई खमसा, इस तरह पूरी शॉप के अंदर 5 रियाल की हर चीज़ या 2 रियाल की या 10 रियाल की चीज़ मिल जाती है, तो आपको वहां से ये चूज़ करना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इन टिप्स पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रबीउल अव्वल 2023 में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा। मैं मज़ीद इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आता रहूँगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें, क्योंकि सवाब होगा आपको भी अगर वीडियो शेयर करेंगे। उम्रा के हवाले से अगर किसी को मदद मिल जाती है तो इसमें आपका भी भला है, मुझ नाचीज़ जैसे का भी भला है। दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर्स को बार बार उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।